नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। राज्य सरकार ने जिन पदों की अधियाचना जेपीएससी और जेएसएससी को भेज दी है, उन पदों के लिए भी जेपीएससी और जेएसएससी जो है गंभीर नहीं है। आलम यह है कि जेपीएससी का मुख्य परीक्षा हुए 9 महीना से ज्यादा के वक्त हो गए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अब तक पेंडिंग है। यह सिर्फ एकमात्र उदाहरण है। जेपीएससी और जेएसएससी में ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसको लेकर के यह दिखाई पड़ता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो लोग जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा नहीं रहे हैं। यही वजह है कि हमने लिखा है कि जागिए हुजूर। दरअसल सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो फोन कॉल्स के जरिए या फिर दर्जनों छात्र जो द फॉलो अप के दफ्तर पहुंच जाते हैं, वो एक उम्मीद से आते हैं। उनको यह लगता है कि द फॉलो अप में जो खबरें चलेंगी तो जो जिम्मेदार बैठे लोग हैं जिनकी जवाबदेही है, वो जरूर विचार करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग कई दफे जो है इस विषय पे बातचीत कर चुके हैं। आज फिर से जेपीएससी और जेएसएससी में जो पेंडिंग जो मामले हैं, जो नियुक्तियां अब तक हो जानी चाहिए थी या फिर जो परीक्षाएं अब तक पूरी कर लेनी चाहिए थी, एक एक मामला ऐसा है कि 2023 में फॉर्म निकला, विज्ञापन निकला, 24 में एग्जाम हुआ और 2025 चल रहा है, लेकिन अब तक जो है उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो जेपीएससी और जेएसएससी जो है दोनों एक ही धारा में चल रहे हैं और यही वजह है कि हम लोग बातचीत करने को मजबूर हैं। जेपीएससी के जो नए नवेले जो अध्यक्ष जिनको जिम्मेदारी दी गई है, लंबी छुट्टी के बाद भी वो लौट आए हैं। एल ख्यांते साहब जो मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अभी जेएसएससी में जो है प्रभारी के तौर पे अध्यक्ष पद का जिनको प्रभार मिला है, मनीष रंजन, वो भी जो है माने जाते हैं कि काफी सक्रियता के साथ अपनी काम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो जो लोग इन दो जगहों पे जाते हैं, वो पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम अचानक से जो है इन दोनों विभागों में सुस्ती पड़ जाती है और छात्र खास करके जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हमेशा दिखाई पड़ते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होगा उनके भविष्य के साथ। तो सबसे पहला सवाल सर आपके से ही है, क्या वजह है कि जेपीएससी और जेएसएससी जो है, मतलब लगता है कि नींद से जगना ही नहीं है। आप देखिए कि छात्र परेशान हैं। कभी कभी तो छात्र नेता जो इस हद तक चले जाते हैं कि अर्थी और सब यात्रा और क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अध्यक्ष कब आएंगे, अध्यक्ष जब आ जाते हैं तब फिर लंबी छुट्टी में चले जाना, फिर छुट्टी से लौटते हैं तब भी अब देखिए हफ्ता भर से ज्यादा का वक्त हो गया है। अगर जेपीएससी की ही बात करें आपसे, नहीं, देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है, जैसा कि हमको जो दिख रहा है उसमें सबसे पहला तो ये दिख रहा है कि अभी कोई चुनाव होना नहीं है। तो अभी चुनाव नहीं होना है तो सरकार या जेपीएससी और जेएसएससी में नियुक्ति को लेकर तेजी क्यों दिखाए? मतलब अभी अगर मान लीजिए हम बहुत तेजी से नियुक्ति कर लें और चुनाव होगा 2029 में, तब तक तो मामला बहुत मतलब ढीला हो जाता है। हमको एक प्रमुख कारण तो ये दिखता है और क्लियर दिखता है। दूसरा, सरकार की गंभीरता यहाँ नहीं दिखती है। उसका एक उदाहरण ये है कि आप देखिए, जब नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल पूरा हो गया तो नए जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में 7 माह का समय लग गया जी। अब जेपीएससी जो मतलब मुख्य प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करता है, उसका अध्यक्ष 7 महीना न रहे तो कोई भी मतलब सरकार या पदाधिकारी कितने गंभीर हैं ये सहज अनुमान लगा सकते हैं आप। अब आप देखिए जेएसएससी का, तो नीरज सिन्हा के रिजिग्नेशन के बाद प्रशांत कुमार को प्रभार दिया गया और ये लगभग प्रशांत कुमार को ये आपको नीरज सिन्हा 21 फरवरी 2024 को रिजाइन किए थे। 21 फरवरी 2024 से अभी 1 साल से ऊपर होने जा रहा है और जेएसएससी का मतलब नियमित अध्यक्ष का पोस्टिंग नहीं हुआ है, मतलब प्रभार नहीं चल रहा। प्रभार में, और प्रभार में कोई भी पदाधिकारी हो अधिकारी हो, प्रभार ही होता है। उसकी जिम्मेवारी उस तरह से कोई भी अधिकारी नहीं निभाते हैं जिस तरह नियमित किसी पदाधिकारी का या अध्यक्ष का नियुक्ति
हो। अब भी प्रभार में ही अभी मनीष भी रंजन प्रभार में हम हैं। अब प्रशांत कुमार गए हैं छुट्टी पर, तो मनीष रंजन को 1 महीना का, लगभग 1 महीने का प्रभार मिला है, तो वो 1 महीना के लिए क्यों अपना जान दे दें? मतलब हम जेएसएससी को सुधार दें, परीक्षा का कैलेंडर निकाल दें, या जो लंबित परीक्षा है उसका आयोजन करा लें, या लंबित जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन करा दें, मनीष रंजन क्यों इसके लिए जी जान लगाएंगे? स्वाभाविक समझ है। आप आप एक विषय और आप देख सकते हैं, जो 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा हो चुकी है, और उसमें लगभग 342 पदों के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा हुई है। अब उसमें 7011 छात्र मुख्य परीक्षा में पीटी में सेलेक्ट हुए हैं। मतलब 7011 छात्र का किस्मत डोल ड्रम पेंडुलम की तरह बीते मतलब 9 महीने से। ठीक है, इस पे हम लोग एक एक करके आएंगे भी कि जेपीएससी में किन किन विभागों की जो परीक्षा होनी है, या फिर कौन कौन सी परीक्षा हो गई है, और जेएसएससी का भी। लेकिन एक सवाल पांडे जी से पहले ले लेते हैं। सर ये बोल रहे हैं कि चूंकि सामने चुनाव नहीं है तो जल्दबाजी क्या है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब चुनाव 2024 में था विधानसभा का, तो उस समय भी तो कोई बहुत जल्दबाजी नौकरियों को लेकर के तो सरकार ने दिखाई नहीं, ना ही जेएसएससी ने, ना जेपीएससी ने। तो चुनाव को तो किनारे ही रख करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि भाई छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, वो तो अब चुनाव के हिसाब से तो वो अपनी तैयारी करते नहीं है। देखिए, दरअसल ये है कि दोनों कहने के लिए ऑटोनोमस बॉडी है, और ऑटोनोमस होता नहीं है, तभी ये सब समस्याएं आती है। मान लीजिए किसी विभाग ने अधियाचना जारी कर दिया कि भाई आप हमको इतना इस अमुक अमुक पोस्ट के लिए सेलेक्ट करके आप हमको दीजिए। उसके बाद जेएसएससी के पास क्या बचा है? सरकार, उनको पता है कि अमुक पद के लिए कितना बेसिक पे होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, अखबार में विज्ञापन निकलेगा, तुरंत बच्चे भरेंगे। उसके बाद वो सारे डीसी को लिखेंगे कि सेंटर कहाँ बनेगा, और एग्जाम लेकर रिजल्ट दे देंगे। अगर वो चाहे तो एजेंसी को भी हायर करते हैं कि भाई कोई एजेंसी को अमुक हायर करके। तो ये दरअसल होता क्या है कि विभाग ने भेज दिया। एक तो विभाग ही लेट से भेजता है। मुख्यमंत्री इसमें उस समय कह रहे थे कि सारे विभाग अपने भेज दे, तो विभागों ने भेजा। उसके बाद जेएसएससी को आगे जहां बढ़ना चाहिए उससे शिथिल हो गई। अब उसको कोई मतलब नहीं है। एक कहने को सीजीएल वाला परीक्षा हुआ था, जिसको लेकर मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट ने उसके रिजल्ट प्रकाशन पे रोक लगा दी है, क्योंकि वो उसमें भ्रष्टाचार का मामला आया था। लेकिन ये परीक्षा अगर छोड़ दीजिए, सीजीएल वाला, सिपाही नियुक्ति करना है, टीचर बहाली करना है, इन सब का आपके पास है विभाग का रिक्वायरमेंट, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब या तो कोई ताकत है जो आगे बढ़ने से रोक दे रहा है, या तो जो भी वहां पे पहुंच रहा है वो ये सोच रहा है कि छोड़ो अभी क्या करना है, या और उनको कोई क्वेश्चन। शक्ति की बात हो गई ना। जब अगर सरकार यह चाह रही है, मुख्यमंत्री यह चाह रहे हैं कि भाई सारा विभाग अपना अधियाचना भेज दे जेपीएससी जेएसएससी को, तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, मैसेजिंग तो यही है। लेकिन वो जाकर के जेपीएससी और जेएसएससी में मामला फंस जाता है। आप सवाल ये उठा रहे हैं इनडायरेक्टली कि ऑटोनोमस सिर्फ नाम का है, मतलब हस्तक्षेप है। तो हस्तक्षेप कौन करेगा? सरकार ही कर रही होगी फिर। बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कैबिनेट का पहला बैठक देखे, सेकेंड सरकार का, हेमंत सोरेन पार्ट 2 के अकेले बैठे थे, उन्होंने कैबिनेट का क्या संकल्प है? कैबिनेट का यह संकल्प है कि 1 महीने के अंदर कैलेंडर जारी करेगी जेएसएससी। नहीं किया, और अब तो कैलेंडर भी जारी हो जाएगा तो बच्चों को विश्वास नहीं होगा ना। कितनी बार कैलेंडर जारी हुई और वो कैलेंडर कोई फॉलो नहीं करता, जेएसएससी खुद फॉलो नहीं करती है, तो अब तो बच्चों को उस पर भी विश्वास नहीं होगा। अब जेपीएससी के बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक तो जेपीएससी का सिलेबस को लेकर कई स्टेट में चर्चा का विषय है, जो आसपास के स्टेट है या जो भी स्टेट है, कि भाई एक झारखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहां दुनिया का हर चीज दे दिया गया है जेपीएससी में पढ़ने के लिए, वो अलग मुद्दा है। उतना तैयारी करके भी बच्चे आए,
घर से गार्जियन से पैसा लेके यहाँ शहर में आके लाइब्रेरी को दे रहे हैं, कोचिंग को दे रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हॉस्टल का दे रहे हैं। उन्होंने एग्जाम दिया, पीटी हुआ, मेंस का रिजल्ट अभी आया नहीं रहा। 9 महीना में तो एक माँ के गर्भ से बच्चा धरती पर आ जाता, 9 महीना में रिजल्ट नहीं आया। जबकि कहा जा रहा है कि जेपीएससी बहुत संवेदनशील है, बहुत तेजी से चलती है। अगर ये संवेदनशील और तेजी से चलने का परिणाम है, तब तो स्लो चलने वाला क्या होगा पता नहीं। मतलब ये सिर्फ एक जेपीएससी का सिविल सर्विसेज का मामला है, मुख्य परीक्षा का। इसके अलावे एक एक करके सर आपको बताएंगे कि जेपीएससी में जो है कौन कौन सी परीक्षाएं अटकी पड़ी हुई हैं या फिर जो परीक्षाएं हो गई हैं उसका रिजल्ट अटका पड़ा हुआ है। अब देखिए, मतलब ये अजीबो गरीब स्थिति है। जी ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के जी पीटी का मतलब परीक्षा हो चुका है और रिजल्ट नहीं आया है। उसका लगभग 6 महीने 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। जी उसी तरह अगर आप देखिएगा तो फूड सेफ्टी पदाधिकारी का 2023 में विज्ञापन निकला, 2024 में उसका एग्जाम भी हो गया, अब 2025 हो गया है, रिजल्ट नहीं निकला। उसी तरह आप देखिएगा तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, विश्वविद्यालय के अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी डॉक्टर समेत लगभग 1400 से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी है। अब उसका शेड्यूल तय नहीं हो रहा है, विज्ञापन नहीं निकल रहा है। अब बीच में जेपीएससी के अध्यक्ष चले गए छुट्टी पर। अब छुट्टी से आए भी उनको 8 दिन हो गया है। अरे एक बार बैठक करनी है सदस्यों के साथ, उस परीक्षा का शेड्यूल या जो परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करना है उस पर जो सहमति बनानी है उसको करना चाहिए। कोई गंभीरता नहीं। पांडे जी बोल रहे थे, आप सवाल किए ना, चुनाव से पहले सरकार नियुक्ति में तेजी लाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा जो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जो ट्रेंड किए गए थे, 1 लाख से अधिक मतलब नियुक्ति पत्र बांटा गया था, जो अलग अलग स्टेट में और विभिन्न कंपनियों, निजी सेक्टर में। और भी आप देखिएगा तो नगर विकास में जेई का पोस्ट था। वो मतलब की संख्या में हुई है। हाँ, लेकिन वो संख्या जब आप लाखों की बात करते हैं, अब सैकड़ों में 200 300 और इस टाइप से अगर आप सिर्फ इवेंट अगर करा करके निकल जाना चाह रहे हैं तो वो तो फिर आप जिस तरीके से हमलावर होते हैं बीजेपी पे, बीजेपी पलट करके इनसे सवाल पूछती है, 2 करोड़ वर्सेस 5 लाख वाला बातचीत होते रहता है। होते रहता। लेकिन आम लोग जो अभ्यर्थी है वो जो परीक्षा दे करके बैठा हुआ है वो आपकी राजनीति में का हिस्सा क्यों, उसमें क्यों पीछे वो? अब ये जो सवाल आप कर रहे हैं उसका तो सीधा जवाब सरकार के शीर्ष पर बैठे लोग ही दे सकते हैं। जो भाई आप जो सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं, जो आप कैबिनेट की बैठक में बोल रहे हैं, आप छात्रों से जो वादा कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है, उसका एक्सक्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? और अगर मान लिया कि सरकार के लोग यह मतलब इसका जवाब ऐसे अगर देते हैं बातचीत करने पे कि नहीं मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। फिर अगर मुख्यमंत्री ने, जैसा कि पांडे जी याद दिला रहे हैं कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में कैलेंडर जारी करने की बात कही थी उन्होंने, और अब तक नहीं हो पाया जारी। अब कैलेंडर जारी होने के बाद क्या होता है नहीं होता वो दूसरी बात है, लेकिन कैलेंडर तक जारी नहीं हुआ तो इसको कौन देखेगा कि भाई मुख्यमंत्री के बोलने के बावजूद अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, इसको तो मुख्यमंत्री को ही देखना होगा और कोई उनके अलावा कोई दूसरा अधिकारी और पदाधिकारी है ही नहीं। मतलब उनको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि कौन सी परीक्षा हुई, कौन परीक्षा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या रिजल्ट प्रकाशन में विलंब हो रहा है। अब देखिए, रिजल्ट के प्रकाशन में विलंब के कई कारण भी होते हैं। अब जैसे किसी मामले में कोई नियमावली में कुछ उलटफेर होता है या नियमावली स्पष्ट नहीं होता है, तो जेएसएससी क्या करता है या जेपीएससी वो कार्मिक से पूछता है ये जो आपका नियमावली में प्रावधान किया गया है ये संवैधानिक रूप से गलत है या नियम संगत नहीं है, मतलब जो भी टेक्निकल है। अब मान लीजिए विभाग में आया उसके स्पष्टीकरण के लिए, अब यहाँ पर वो उसका स्पष्टीकरण देने में 3 महीना का समय फाइल अलमीरे में बंद रह गया, तो परीक्षा तो 3 महीना लटक जाएगी। और
आप जब हम फिर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, और जाना भी चाहिए अब आज के डेट में हमको। हम कह रहे हैं कि जेएसएससी का चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कीजिएगा, जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कीजिएगा, तो इसको कौन देखेगा? नरेंद्र मोदी देखेंगे? इसको तो मुख्यमंत्री ही देखेंगे। करना भी उन्हीं को है और देखना भी उनको है। तो आप क्या बोल रहे थे? एक कारण तो ये भी हो सकता है, जो कारण सरकार कभी बोल नहीं पाएगी क्या? सार्वजनिक मंचों से, कि भैया उतना अभी पैसा नहीं है वैकेंसी भरने का, क्योंकि वैकेंसी कंप्लीट होते ही सैलरी शुरू हो जाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से विभागों के द्वारा अधियाचना क्यों भिजवाया जा रहा है? विभाग तो वैकेंसी के विरुद्ध भेजता है कि मेरे पास इतने रिक्त पद हैं, मैं इतने चपरासी। मुख्यमंत्री का ही निर्देश पे ना विभाग भेजता है। जब वहां पे मामला जाता है तो उससे पहले वित्त का क्लियरेंस करना पड़ता है। जैसे अगर कोई विज्ञापन निकलेगा, वैकेंसी निकलेगी, तो वित्त विभाग उसमें क्लियरेंस देता है। तो फिर तो आप ही जवाब दे रहे हैं उसका। हाँ, यानी कि वित्त का जब क्लियरेंस है तो इसका मतलब है कि पैसा है। हाँ, अगर वित्त क्लियरेंस कर दिया तो पैसा है। देखिए उसका सीधा प्रोसीज्योर ये है ना, अगर मान लीजिए नगर विकास विभाग को 100 इंजीनियर की जरूरत है जी, तो वो जिस पोस्ट के लिए इंजीनियर का मतलब जरूरत है, उसका सबसे पहले जरूरी है कि उसका नियमावली सेवा शर्त बनी हुई है कि नहीं है। अगर बनी हुई है तो उस नियमावली को लेकर वो कार्मिक को भेज देता है। कार्मिक उस पर वित्त और विधि का मतलब अनुमोदन ले लेता है। वित्त का इसलिए लेता है कि भाई हम 100 पोस्ट पर बहाली करने जा रहे हैं तो इस पर इतना का खर्च बढ़ेगा। अब विधि देख लेता है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से या नियम के दृष्टिकोण से कोई उसमें नियम शर्त में कुछ त्रुटि तो नहीं। त्रुटि नहीं। जब ये दोनों का सहमति के बाद कार्मिक उस अधियाचना को जेएसएससी या जेपीएससी को भेज देता है, उसके बाद तो कोई बीच में कोई लेखना है ही नहीं। मतलब पांडे जी जो बोल रहे हैं उस सवाल का जगह नहीं है। नहीं है। अच्छा, जेएसएससी में जो चीजें अभी जो पेंडिंग पड़ी हुई है उसके बारे में भी एक बार दर्शकों को जो है आप बता दीजिए कि कौन कौन सी परीक्षाएं, जैसे 39,000 लंबित एक तो ओवरऑल आपने लिखा है। हाँ, लेकिन ये क्या क्या है? 39,000 इस तरह से लिखे हैं कि जेएसएससी को जो अधियाचनाएं चली गई, मतलब विभिन्न विभागों में नियुक्तियों से संबंधित 39,000 पदों पर भर्ती के लिए जेएसएससी के पास अधियाचना जा चुका है। मतलब इतने पदों के भरने के लिए सरकार के पास पैसा भी है और जो नियम शर्तें होनी चाहिए थी वो सब कुछ तय है। अब पैसा है या नहीं है हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार ने यह मान कर कि जो इतने पदों पर हमको नियुक्ति करना जरूरी है और इस इतने पदों पर इतने पैसे खर्च होंगे, उसका आकलन करने के बाद वित्त ने सहमति दे दी और ये अधियाचना जेएसएससी को जा चुका है। ये कौन कौन से? अब जैसे इसमें देखिए, एक मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी का नियुक्ति होना है, उत्पाद सिपाही का नियुक्ति। तो परीक्षाएं हो गई, उत्पाद का दौड़ हुआ है, परीक्षा बाकी है। उसी तरह से झारखंड पुलिस के लगभग 5,000 पदों पर बहाली होनी है। उसी तरह से नगर पालिका संवर्ग में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होना है। फिर झारखंड आशु लिपिक सेवा के कर्मियों का मतलब परीक्षा होना है, मतलब अभी परीक्षा ही नहीं हुई है, विज्ञापन नहीं निकला है। तो इस तरह से जो लगभग एक अनुमान के तहत 39,000 ऐसे पद हैं जिस पर जेएसएससी को एग्जाम लेना है। इसमें क्या वो शिक्षकों का भी जो मामला है इसमें 26,000 जो टीचर, वो तो जब ऑलरेडी हो चुका है, अब तो उसका खाली करना है। मतलब ये तो ऑलरेडी सारा प्रोसेस उसका हो चुका है, रिजल्ट उसका। हाँ, रिजल्ट तो वो संभवतः 39,000 में वो भी होगा, सिर्फ 39,000 तो हाँ, वो उसमें जोड़ा हुआ होगा। ये उस समय का सर डाटा बता रहे हैं कि जब जेएसएससी से डिमांड किया गया कि भाई 39,000 पोस्टों पे आप हमको वैकेंसी क्लियर करके दीजिए, तो बिल्कुल क्लियर कर दें। 39,000 पदों में वो लगभग 26,000 है और लगभग ये जो पद जो हम अभी बताए वो 13,000 के आसपास, 13,000, 5,000 कांस्टेबल। तो मतलब अच्छी खासी संख्या है। अगर इसको सरकार ने जिस तरीके से विभाग ने जो अधियाचना भेजा है, अगर इस पे जेएसएससी अगर समय सीमा के अंदर जो है अगर कर ले तो मतलब बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब कई जगह होता क्या है कि एक पैरेलल सिस्टम काम करती है।
वो भी चीज़ों को अच्छे तरीके से होने से रोकती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि इस विभाग में ये फैसला लिया गया कि इतना आउटसोर्सिंग से कर्मचारी हैं, अब इनके जगह परमानेंट करना है, तब आउटसोर्सिंग जिंदा रहे उसके लिए भी रोकने का तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि रेगुलर होगा तो आउटसोर्सिंग हट जाएंगे। इस वजह से कि भाई पांडे जी, हमारा मूल सवाल ये है, जैसे आउटसोर्सिंग रोकना एक अलग चीज है, मतलब हम नहीं नियमित नियुक्ति नहीं करेंगे, हम रिकरिंग जो खर्च है वो हम वहन नहीं करेंगे, तो वो तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। लेकिन जिसकी अधियाचना जा चुकी है वो तब आप उसको कैसे रोक देंगे? उसको तो भरना होगा। देखिए, वो अधियाचना होता ही है एक रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट क्या है कि सरकार के विभागों ने कहा कि चूंकि दो ही बॉडी है, जेएसएससी और जेपीएससी, वैकेंसी राज्य में कंडक्ट करने के लिए उनको भेजा गया। मान लीजिए आपने कोई चीज संजय जी को दिया और मैंने संजय जी को बोल दिया कि अभी होल्ड हो जाओ, तो अब तो वो मेरे दिमाग में होगा ना क्या क्या कारण हो सकते हैं होल्ड कराने के, और उन बातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। नहीं, वो तो मन के कारणों को आप और हम कैसे टटोल सकते हैं? तो फिर यही है। नहीं तो अभी तो मान लीजिए कि 39,000 अधियाचना का बात करते हैं सर पूरा वैकेंसी का बात ही नहीं कर रहे कि इतना तो कर ही देना चाहिए, इसमें क्यों देरी हो रही है? तो ये कौन सी ताकत है जो रोकती है? ना तो न्यायालय ने रोक रखा है, ना ही किसी और ने रोका है। तो ये समझने की जरूरत है। तो ये समझने के पीछे समझना होगा कि मान लीजिए जो जेएसएससी के चेयरमैन हैं या उनके मेंबर हैं, वो लोग ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ना हो, क्योंकि उनको तो कोई आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो कैप्शन लिख दिया है कि कब जागिएगा हुजूर, मतलब वो लोग नींद में नहीं है, नहीं, मतलब जबरदस्ती नींद का टैबलेट दिया जा रहा है। नहीं, अभी बोला गया कि आप इस कमरे से बाहर मत निकलिए। तो वही बोल रहे हैं कि सोए हुए रहिए। हाँ, तो अब आप सोए हैं, बैठे हैं, वो क्या? अगर सरकार की इच्छा हो जाए, एक टेंडर कैसे निकल रहा है, आज विज्ञापन निकला है, कल ऑफ है, फिर भी तीसरा दिन सबमिट कर दीजिए। इतना फास्ट विभाग काम कर रही है। मिनिमम होता है कि 7 दिन दिया जाता है, कितना भी इंपॉर्टेंट हो टेंडर भरने का। तो जब कहीं इतना फास्ट दिखेगा, कहीं कम स्लो, ऐसा नहीं होता है। दरअसल किसी सिस्टम को स्लो कर दिया जाता है और किसी को फास्ट कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री अगर स्वयं कह देंगे कि हमको अगले 7 दिनों के अंदर सभी पोस्ट का वैकेंसी चाहिए, जितना अधियाचना जारी की गई है, वो 7 दिन में सारा कुछ हो जाएगा क्लियर, और अखबार में विज्ञापन आ जाएगा, 7वें दिन फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। पांडे जी ये बोल रहे हैं, और कुल मिलाकर के यही समझ में आ रहा है चीजें कि इच्छा शक्ति पे ही सारा कुछ निर्भर करता है। लेकिन एक चीज जो आप और पांडे जी दोनों बोल रहे थे कि अभी चुनाव थोड़े हैं जो इतना मतलब बहुत जल्दी से जाग करके इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव में इस तरीके के मुद्दे बनते भी नहीं और चुनाव परिणाम में उसको मतलब उसका रिफ्लेक्शन भी दिखा। तो बीजेपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या वो भी चुनाव का ही इंतजार कर रही है? चुनाव में ही वो भी असल जो इस टाइप के जो मुद्दे हैं छात्रों के, युवाओं के, क्योंकि चुनाव के दौरान तो ये लोग आक्रोश मार्च निकाले थे, लेकिन अभी मतलब सारा गुस्सा शांत है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस मामले में राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बीजेपी हो या जेएमएम कांग्रेस हो, सब अंदर से एक ही है। और आप देखिएगा तो नियुक्ति के मामले पर बीजेपी उतना आक्रामक है भी नहीं। वो तो बांग्लादेश, तो घुसपैठ, तो वक्फ, आप कहाँ नियुक्ति को लेके रोड पर उतरते देख रहे हैं? क्योंकि गिर जा जैसे ही ये करते हैं, उधर से वो भी कहता है जो आप 2 करोड़ या 5 करोड़ प्रतिवर्ष जो रोजगार देने की बात किए थे, कितना दिए? देखिए, दरअसल सरकार के पास अपने लिमिटेशन है और सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है किसी भी काम को करने की। और सरकार तो वोट मांगने जाती नहीं, पॉलिटिकल पार्टी जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जैसा सरकार तो पॉलिटिकल पार्टी ने बनाती है पांडे जी, पॉलिटिकल कोई एनजीओ थोड़े बना रही है। एनजीओ बनाती है, और पॉलिटिकल पार्टी जो घोषणाएं करके जाती है वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता है? वही ना हम लोग बातचीत कर तो इसमें 420 का केस होना चाहिए ना, बीच ऑफ ट्रस्ट का। ये ऐसा कोई हम लोग के यहाँ व्यवस्था ही नहीं है
नहीं, मेरा आप जो ये बोल रहे हैं, कहना है कि वो तो फिर राइट टू रिकॉल और इस टाइप की चीजें नहीं, पे नहीं, बातचीत होती है, वो लंबी बातचीत हो जाएगी, दूसरे तरफ हम नहीं, लोग चले नहीं, जाएंगे। मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी गई कि भाई हम वैकेंसी निकाल देंगे, सरकार के पास मान लीजिए कोई मजबूरी है, होल्ड हो गया, या 5 साल के कार्यकाल में हर चौथा साल में हम काम करेंगे ताकि ताजा ताजा परिणाम आएगा तो वोट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम वोटर सिर्फ इसी को देख के वोट करते हैं, तब तो फिर पॉलिटिकल पार्टी हमारे ही राह पे चलेंगी। हम तो कभी जात देख के वोट कर देते हैं, कभी कुछ और देख के वोट कर देते हैं, कभी कुछ और लेके, तो उतना सीरियस क्यों होगी सरकार? एक ही पक्ष से मत सोचिए ना। अभी तो मान लीजिए कि सरकार लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में नहीं जाएगी, लेकिन अभी तो नगर निगम नगर परिषद के चुनाव होने हैं ना। मान लीजिए वहां सिंबल से नहीं होगा, एक अगर धारणा भी कर ले पॉलिटिकल पार्टी का, लोग तो जाएंगे, उनके कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे ना। ये दरअसल है कि वोट का सिचुएशन अलग है, वोट मांगने के कई तरीके और वोट उसी आधार पे मिल जाता है। कुल मिला के अब वोटर रह गया है। नहीं नहीं, पांडे जी इससे सहमत नहीं है। जैसे मान लीजिए नगर निकाय का चुनाव होगा, तो उसमें तो नियुक्ति इशू बनेगा ही नहीं किसी भी पार्टी का। तो क्यों सरकार वहां तो नियुक्ति को इशू ही नहीं बनाना है। अगर हमको किसी वार्ड का सदस्य को नियुक्त कर मतलब चुनना है, तो हम यह देखेंगे जो ये वार्ड का सदस्य जो है सो आगे चल के नियुक्ति कर देगा, जो रिक्त पद है उसको भर देगा, इसके लिए तो देखेंगे ना। उसका कह रहे पार्टी आधारित तो हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है। इसकी पार्टी की नगर सरकार निगम में अगर मान लीजिए एक मोहल्ले का बिजली खराब है और सब जेई नहीं है नगर निगम में, तो नगर निगम के जो आएंगे मेयर वोट मांगने, उनसे तो पूछा जाएगा ना कि नगर निगम में जो ऑलरेडी सब तो नहीं चलता है आज तक। इतना होशियार वोटर हो जाता तब तो फिर वही मैंने कहा ना कि वोट में ये मुद्दा ही नहीं है, तो वोट क्यों देखेगी वैकेंसी? और ये बाबा ये मेजर कोड वोटर नहीं है नियुक्ति, ये मेरा कहना है। वो वोटर तो है ही। आप नियुक्ति मतलब कीजिएगा, वैकेंसी को भरिएगा, तो कुछ ना कुछ तो वोट की जो सरकार भरेगी उसको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कोड वोटर नहीं है। अगर उलट के चले थोड़े देर के लिए, तो मैया योजना का घोषणा कब हुई या कितना दिन में 55 लाख और 60 लाख लोगों को उनके अकाउंट में पैसा, महीना में सब कुछ हो गया। क्यों? वो बड़ा और कोड वोटर है, कहीं ना कहीं वोट मायने। कुल मिलाकर के देखिए, फिर आप लोग भी बोलेंगे कि बातचीत करते हुए आखिरकार आप लोग पॉलिटिकलाइज हो जाते हैं। दरअसल सारा कुछ वहीं से होना है और सब कुछ तय सत्ता से होना है, और सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है वही तय करती है। अब हम लोग डाटा भले ही बता रहे हैं कि जेपीएससी में कितनी सारी जो वैकेंसीज है वो पेंडिंग है, या फिर जेएसएससी में, लेकिन इसको सुनने वाला कोई है नहीं। यही वजह है कि हम लोग लिख रहे हैं कि जागिए हुजूर। तो अब इन आयोगों के अध्यक्षों के साथ साथ जागना आपको ही पड़ेगा कि आपके लिए जो है कौन सही तरीके से जो है सही समय पर कैलेंडर जारी कर दे रहा है, या फिर कहे के अनुसार यानी कि वायदे के अनुसार जो है काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस मसले पे एनडीए हो या इंडिया, दोनों ही फेल दिखाई पड़ते हैं। और यही वजह है कि आम जो अभ्यर्थी है वो अब काफी मतलब न केवल निराश है बल्कि हताश होते हुए जा रहा है। अब जो भी दफ्तर में भी हम लोगों से मिलने आते हैं, वो लोग बड़ा निराशा के भाव में होते हैं। उनको लगता है कि अब कुछ होना नहीं है, फिर भी एक बार घूमते फिरते आ जाते हैं टटोलने की आप लोगों के पास कोई जानकारी है क्या। निराशा के साथ एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अब उनमें आक्रोश भी दिख सकता है युवाओं में। वो तो कर ही रहा है, दिखने के लिए तो कभी भी दिख सकता है, लेकिन अभी तो जो परिस्थितियां हैं वो हताशा वाली ही है। तो आप लोग देखते रहिए फॉलो अप। हम लोग प्रयास में रहते हैं कि आपके मुद्दों पे बातचीत किया जा सके, और अब तक आप इस लाइव में बने रहे इसके लिए आपका शुक्रिया।